अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर पेयर। इसके सारा कॉन्सेप्ट, सारी एग्जांपल, सारी क्वेश्चन सॉल्विंग एक ही वीडियो में। ठीक है। पहली बात ये है कि ना, ये जो चैप्टर है, ये जो ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट है, ये आपकी बुक में ना इन डिटेल कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो वैसे ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये ना लगता बहुत ज्यादा है। इस पूरे चैप्टर की बेस ये कॉन्सेप्ट ही है सिर्फ। जो पूरा चैप्टर नंबर 8 है ना, ग्राफ्स और लीनियर ग्राफ्स और एप्लीकेशन वाला, अगर जिस बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना है, तो उसके लिए पूरा चैप्टर एक मिस्ट्री है। ठीक है। तो बच्चों, ये क्लियर करो कॉन्सेप्ट की वीडियो पूरा देखो एंड तक, और जितने भी क्वेश्चन सॉल्विंग है ना, उसको खुद करो। ठीक है। जब भी पहले देखो क्वेश्चन को, कॉपी पेन से लेकर बैठो, पहले खुद सॉल्व करो, बाद में मैच करो वीडियो के साथ। ठीक है। और वैसे ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो बच्चे दे रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ना जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, एचईसी के, लैट के, यूसेट के, इनमें इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ जनरल मैथमेटिक्स होता है। या इवन आप यूनिवर्सिटी का कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे जनरल मैथ्स पूछते हैं आपसे, तो इस तरह के सवाल वहां जरूर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो करो। चलो बढ़ते हैं, फिर शुरू करें बेटा। बिस्मिल्लाह। आज जो पहले रास्ता समझते हैं ऑर्डर पे होता है क्या, फिर फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है। फॉर्मेट समझ आ ही गया होगा वीडियो को, आप लोग पहले भी देखते हो वीडियोस तो। ठीक है। देखो, पहली बात, ऑर्डर पे में हमेशा रियल नंबर्स आएंगे। अभी रियल नंबर्स क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 2 याद करके बताओ क्या होंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सारे आ जाते हैं। ठीक है। तो देखो, आप कोई रियल नंबर्स देंगे तो समझते जाओ। पहली एग्जांपल की तरह, एग्जांपल्स बहुत सारी करेंगे, इसलिए अगर आपको नहीं भी समझ आएगा तो कोई टेंशन वाली बात है, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, देखी जाओ। हम्म 5 क्या कोई रियल नंबर है? सोच के बताओ। 5 रियल नंबर है? एग्जैक्टली रियल नंबर है। 5 और 10, 10 क्या कोई रियल नंबर है? तो ले लो, -10 एक रियल नंबर है। अगर मैं 5 और -10 को करीब करीब लिखूं, इनके एक दूसरे के पास पास, और इनके दरमियान लगा दूं कॉमा, और इनको बंद कर दूं राउंड ब्रैकेट से, या पेरेंथेसिस जिसे कहते हैं, पेरेंथेसिस भी कहते हैं इनको, तो बंद कर दूं ना, तो आपको ऑर्डर पेयर बन जाए। सच्ची बात है जी, बिल्कुल बेटा, यही बात है, एकदम क्लियर बात। ये ऐसे ही बनते हैं ऑर्डर पेयर, कोई नई चीज नहीं है। बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, बल्कि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब देखो, बहुत सारे दूसरी एग्जाम्पल करते हैं। हाँ, जीरो आता है रियल नंबर्स में? मैम याद नहीं आता है बेटा, आता है, हर सूरत में आता है। ठीक है। 1 क्या रियल नंबर्स में आता है? बिल्कुल आता है। तो ले लो फिर, ये लो, 0 और 1, ले लिया। ये भी एक ऑर्डर पेयर है। क्या करना, कुछ भी नहीं करना, दो रियल नंबर्स दिया, कॉमा लगाया, और ब्रेक उसको राउंड ब्रैकेट से बंद कर दिया। सिमिलरली ये लो, 1/2 ले लो। 1/2 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आते हैं रियल नंबर्स में। और इस तरह करते हैं, हम ले लेते हैं अपना, हम्म हाँ ठीक है, -1/3, ये भी एक ऑर्डर पेयर बना लो इनको जोड़ के। तो 1/2, 1/3। ठीक है। और कुछ सोच के बताओ, कुछ और आ रहा है जहन में, कुछ रियल नंबर्स? इस तरह करो, वीडियो को पॉज करो, खुद एग्जाम्पल बनाओ, बैठ के बनाओ जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ आपका। जल्दी जल्दी बनाओ, खुद खुद एग्जाम्पल्स बनाओ, कुछ समझ आएगी, देखने से कुछ समझ नहीं आती। एक 1 लिया, और इस तरह करते हैं, हम ले लेते हैं 100। ठीक है। इनको जोड़ के बना ले, रियल नंबर जोड़े इनको, कुछ भी नहीं करना, इनको जोड़ना है। अच्छा बच्चों, इन सारे एग्जांपल्स में जो चार की चार के सामने लिखी हुई है ना, एक चीज बहुत काबिले गौर थी, आपने पता नहीं गौर किया है कि नहीं। आपके दिल की आंख बांध के खुली हुई है, पता नहीं, लेकिन अब देखो गौर से। जब मैंने पहला नंबर लिया ना 5 और -10 में, तो मैंने 5 को पहले लिखा, -10 को बाद में लिखा। यहाँ देखो, 0 को लिया, 1 को लिया, तो 0 पहले लिखा, 1 बाद में लिखा। -1/2 को लिया, और -1/2 और -1/3 को लिखा, तो 1/2 को पहले लिखा, 1/3 को बाद में लिखा। सिमिलरली आखिरी एग्जाम्पल है, 1 और 100 को लिया, तो 1 को पहले लिखा, 100 को पहले लिखा। अब सोचो, बैठ के सोचो, दिन में सोचो, क्या मैं -1 को, -10 को पहले नहीं लिख सकती थी? क्या ये ऑर्डर पेयर नहीं है क्या? है ऑर्डर पेयर। क्या ये ऑर्डर पेयर नहीं है? है ऑर्डर पेयर। क्या ये ऑर्डर पेयर नहीं है मैम? बेटा है ऑर्डर पेयर। -1/3। बेटा मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, आपने इंशाल्लाह कॉम्प्रोमाइज कर लेना इस बात पे। ठीक है। और ये देखो, 100 क्या ये ऑर्डर पेयर नहीं है? मैम है। लेकिन मसला ये है कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये दोनों जो आपने लिखे हैं ना, ये दोनों हैं तो ऑर्डर पेयर ही हैं, ऑर्डर पेयर ही बेटा है, ये एकदम ऑर्डर पेयर ही। मसला ये है कि ये अलग ऑर्डर पेयर है, ये अलग ऑर्डर पेयर, ये अलग ऑर्डर पेयर है, ये अलग ऑर्डर पेयर है, ये अलग ऑर्डर पेयर है, ये अलग ऑर्डर पेयर, ये अलग है भाई, ये भी अलग है।
समझ आई? तो हमने दो नंबर्स लिए और उससे दो दो ऑर्डर पेयर बना दिए। दो नंबर्स लिए, ये देखो, एक नंबर ये, एक नंबर ये, और उसके ये और ये ऑर्डर पेयर आ गए। समझ आई कि कहानी की कोई ना आई समझ? दो नंबर लिए, दो ऑर्डर प्ले बनाए, दो नंबर लिए, दो ऑर्डर प्ले बनाए। अब देखो सोचने वाली बात है कि हमेशा दो नंबर से लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि आपका जो ये ऑर्डर प्ले का कॉन्सेप्ट है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन, और प्लेन में हम लोग ना दो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर हम लोग को फर्दर काम करते हैं। तो आपका आपके लेवल तक, क्लास 9 तक जो बच्चे हैं, और जो हमारा, क्योंकि ये जो लीनियर ग्राफ का चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 8, उधर कितने ही रिक्वायर्ड है, तो दो नंबर लोगे तो दो ही ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे देखो, और अगर मैंने 5 को पहले लिखा और -10 को बाद में लिखा, और दूसरे में मैंने -10 को पहले लिखा और 5 को बाद में लिखा, तो ये अलग अलग बातें हैं। मैंने अभी कहा अलग अलग बातें, दो अलग अलग ऑर्डर पे है। तो इसका मतलब है ऑर्डर पेयर में ऑर्डर बहुत मैटर करता है। समझ आई क्यों मैटर कर रहा है? ये बात अभी उसको ऑर्डर पे, अच्छा पेयर तो दो, पेयर किस तरह बनता है? दो चीजों से बनता है। दो या दो दो चीजें होंगी तो उसको पेयर कहते हैं। हमेशा पेयर में दो चीज, दो से ज्यादा चीजें पेयर नहीं हो सकती, दो पेयर में हमेशा दो चीजें आती है। तो दो नंबर लिखे उनको, और उनको लिखा, और उनको एक ऑर्डर मिल गए खास, उन ऑर्डर उनका उस पेयर का ऑर्डर मैटर करता था, इसलिए उसको ऑर्डर पेयर कहा। समझ आई? इसका नाम ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर पेयर से बड़ा क्या है? दो, और दो के अंदर ऑर्डर मैटर करता था, इसलिए उन्हें उन्हें हमें ऑर्डर पेयर कह दिया। इंतहाई कोई लो लेवल की बात थी, लेकिन ये बात बेटा समझ गए। याद रखना है, असल में बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट को याद रखना, किसी भी तरीके से याद कर लो, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, समझ आ रही है कॉन्सेप्ट? आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ जाते फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, सुनो, ऑर्डर पेयर हमेशा रियल नंबर से बनेगा, जैसा कि आप जानते हैं। अभी हमने पूरा जा बजा यही बात देखी, तो कलर चेंज करते हैं। हाँ, तो ऑर्डर पेयर पहली बात क्या है? रियल नंबर्स। जो ऑर्डर पेयर में हम नंबर्स देंगे क्या होंगे? रियल होंगे, और उनको इस फॉर्म में लिखा जाएगा, एक्स और वाई के पेयर की फॉर्म में। हमेशा जो पहला एलिमेंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसा लिखा है। पर साथ साथ हमने एग्जांपल भी करते जाते हैं। देखो, 1 और 2 ले लेते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट। तो यार देखो, जो पहला एलिमेंट है ना, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है ना, वो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है, पहला एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट में और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये लिखूंगी ना, इसको ऐसे भी तो किया जा सकता, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन अब देखो, नंबर्स ये दो नहीं है, ये दोनों ऑर्डर पे इसी से बने हैं, इन दो 1 और 2 से मिलके बना है। बेसिकली दो नंबर्स ने लिए 1 और 2, उनसे हमने ऑर्डर पेयर बनाए, दो ऑर्डर पेयर बना दिए। एक ऑर्डर पेयर में देखो, पहला एलिमेंट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट से 1, दूसरे में ऑर्डर जो वाई कोऑर्डिनेट में 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखो तो ये चीज जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट में आ रही है। सॉरी बच्चों, थोड़ा ना ब्लड, ठीक है, यहाँ पेन दोबारा लेना पड़ेगा। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसा फिर भी नहीं आया, सॉरी बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट में 2 आ गया, जबकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट में 1 आ गया। तो ये तभी, ये देखो किस तरह हमने इसको अलग अलग बातें कहा, समझ आई है? विजुलाइज कर पा रहे हो इससे? अभी आप इसको मजीद विजुलाइज करोगे, जब ऑर्डर पेयर को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन में बनाएंगे ना, तब आप ज्यादा अच्छा विजुलाइज करोगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई। तो उन्होंने यही बात की है कि ये दोनों जो है ना, आपस में इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? मैंने आपको बताया है कि पहला एक्स में आ रहा है, और यहाँ पे 1 एक्स में आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2 एक्स में आ रहा है। यहाँ पे 2 आ रहा है वाई में, जबकि यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों एक दूसरे के अनइक्वल है। यह बात उन्होंने यहाँ पे ये कही है। देखो, एक्स और वाई इज इक्वल टू नॉट इक्वल। ठीक है, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। समझ आएगी? ये बात उन्होंने असल में यहाँ पे ये वाली बात की, ये बुक की लाइन है आपकी। ठीक है, ये बात समझ आएगी? अब ये देखो, उसने अपने इसी पॉइंट को, उसने जो पॉइंट नंबर हमारे पास आ गया है ना 2, उसमें इसने यही इलेबरेट किया कि 2 3 और 3 2 दो अलग अलग ऑर्डर पेयर है। समझ आ गई? आई होप कि आ गई। अब तीसरी बात बहुत है, तीसरा पॉइंट मैं समझती हूँ इस पूरी डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इक्वालिटी। जिस तरह मैट्रिसेस में, याद है आपको, दो मैट्रिसेस लेते थे, जिसमें एक तरफ एक्स वाई जी की वैल्यू लिखी होती, दूसरी तरफ जैसे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, तो हम कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते चैप्टर 1 में। याद आया बच्चों? एग्जैक्टली इसी तरह ऑर्डर पेयर में भी इक्वालिटी होल्ड करती है। अगर मैं एक ऑर्डर पेयर ले लूं, मान लो, ठीक है, आई और जे, एक ऑर्डर पे ये है, और मैं कह दूं ये इक्वल है 7 और 10 के। ठीक है, ये दो ऑर्डर पे एक दूसरे के इक्वल है। तो देखो, तो पहले वाला एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट का होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट की दूसरे एलिमेंट के साथ इक्वल है एक सेट में। इसी तरह वाई जो है वो जे
सॉरी जे के अंदर जो है हमारे पास वो वाई कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो वो 10 भी क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो इन दोनों कंपेयर करने से इसकी वैल्यू निकल आई। समझ आई बच्चों? इसको आसान से रट्टा, पहले वाले को पहले वाले के इक्वल कर दो, दूसरे वाले को दूसरे इक्वल कर दो, क्वाइट आसान रट्टा बच्चों। समझ आई? अरे जिसको अभी तक समझ नहीं आई है ऑर्डर प्ले की, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हम बहुत सारी एग्जांपल्स तो मैंने आपको 3 4 5 6 करवा दी अभी तक। अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्विंग में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को, मैं जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ज्यादा इलेबोरेट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। तो देखोगे क्वेश्चन सॉल्विंग? तो कंप्यूटर जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कंप्यूटर जी प्लीज हमें अगला क्वेश्चन दिखा दें। कंप्यूटर जी दिखाएंगे? आ गए कंप्यूटर जी, थैंक यू कंप्यूटर जी। अब देखो, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, हाउ मेनी नंबर्स आर इन ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर में कितने नंबर होने चाहिए? सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स किए उसमें अगर किसी को याद हो तो ऑर्डर पेयर में कितने नंबर लेके चल रहे थे? कितने नंबर लेके चल रहे थे, याद करके बताओ। दो। वेल डन जी, बच्चों ने सही गेस किया, 2 नंबर लेकर चल रहे थे। अच्छा मजे की बात है, ऑर्डर पेयर में 2 से ज्यादा नंबर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके बुक में ये चैप्टर, ये पार्ट जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट प्लेन में है, अगर स्पेस में आप ऑर्डर पेयर में 3 भी ले सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो स्पेस हो तो, एक्स वाई जी। क्योंकि बच्चों में इसलिए जरा हाई लेवल की बातें बताती हूँ, क्योंकि कल को अपने बच्चों, ही बच्चे जाके जाके हाई मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करें या फिर मैथ्स वगैरह पढ़ लें, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई गलत बच्चों की बेस बनाऊं। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप लोग इतना अच्छा पढ़ो कि अभी पढ़ो या 10 साल बाद पढ़ो, कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठा है। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट कब जहन में बैठेगा? जब क्लैरिटी आएगी। और क्लैरिटी किस तरह आती है? इसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट जानकर। ठीक है बच्चों? देखो, मैंने बताया कि अगर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट प्लेन में, आपके बुक में कोऑर्डिनेट प्लेन का जिक्र है, कोऑर्डिनेट प्लेन में चैप्टर है, आगे पढ़ना है कोऑर्डिनेट प्लेन में है, तो इसलिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। अगर स्पेस का जिक्र आ जाए तो 3 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पर कोऑर्डिनेट प्लेन में 2 एलिमेंट्स ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये वाला सवाल बड़े मजे का, हाउ मेनी ऑर्डर पेयर कैन बी मेड फ्रॉम 2 नंबर्स? अब 2 नंबर्स ऑर्डर पेयर में, अब मुझे सोच के बताओ, 2 नंबर्स हो तो कितने ऑर्डर पेयर बना सकते हैं उनके साथ? सोच के बताओ, सोच के बताओ। अच्छा देखो, अगर कभी ऐसा पेपर में हो ना, कुछ समझ ना है क्या करो, तो जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है ना, जो उसने डेटा डेटा आपको दिया है उसको सॉल्व करो, फिर आंसर आ जाएगा। देखो उसने कहा 2 नंबर है, पहला उसने क्वेश्चन में ये बात गिवन है 2 नंबर, तो ले लो कोई 2 नंबर्स, ले लो, इस तरह करो, 3 ले लो, और ले लो हमारे पास अपना 6 ले लो। अब उसने कहा उसको ऑर्डर पेयर बनाओ, तो बना लो ऑर्डर पेयर। कैसे बनाते हैं? 6 और 3 को लिखो, इनके दरमियान कॉमा डालो, राउंड ब्रैकेट से बंद कर दो, एक ऑर्डर पेयर ये बन गया। और क्या ऑर्डर पेयर बन सकते हैं? सोच के बताओ, कुछ बन सकता है? या तुम एक काम कर, ये कर सकते हो, तुम 6 को पहले लिख दो, 3 को बाद में लिख दो। इसके अलावा कुछ और कर सकते हो? सोच के बताओ, अगर कुछ और कर सकते हो तो कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। तो ये लो, इसका आंसर भी 2 ही हुआ करेक्ट। तो 2 नंबर हो तो 2 ही ऑर्डर पेयर बना सकते हो। समझ आई किस तरह? एग्जाम्पल से भी। आई होप कि आ गई हो बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात मैंने थोड़ी पहले बताई है। इन एन ऑर्डर पेयर एक्स वाई, द एक्स इज कॉल्ड, अब एक्स कोऑर्डिनेट के एलिमेंट को क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्डर पेयर में इसका खास नाम है, इसे कहते हैं बेटा एब्सीसा। एब्सीसा, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा आने वाला, जो ऑर्डर पेयर के बारे में सबसे ज्यादा, ऑर्डर पेयर के टॉपिक से अगर कोई सवाल आते हैं ना, वो ये वाला सवाल है, एक ये वाला, इससे अगला, कि एक्स को क्या कहते हैं वाई को। तो याद रखना है, एक्स को हमेशा याद रखना, क्या कहते हैं? एक्स वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट के एलिमेंट को एब्सीसा। और वाई कोऑर्डिनेट के एलिमेंट को क्या कहते हैं? वैसे तो ये अगले स्लाइड में ये क्वेश्चन है, लेकिन सुन लो, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुनो। अच्छा यहाँ पे तो एक्स एक्स को हम एब्सिसा कह रहे हैं, वाई को खैर से हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेट, तो इधर जाओ जो। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा एग्जांपल थोड़ी चेंजिंग करती हूँ, उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग करती हूँ आपके लिए। मान लो सवाल की फॉर्मेट चेंज करते हैं, ये नहीं है आपको गिवन, ये बताओ ये गिवन है। अच्छा बहुत बुरा लिखा गया है, मेरी राइटिंग बुरी है बच्चों, गुजारा कर लिया करो, माइंड ना किया करो। देखो 1, 2, ये भी तो ऑर्डर पे है ना। तो मैं इससे पूछती हूँ आपसे, दी टू स्क्वाड, अब इसमें बताओ, एक ऑर्डर पेयर है 1 और 2, और 2 को क्या कहेंगे इस ऑर्डर पेयर में? सोच के बताओ। अब मजे का सवाल बना है ना, सोच के बताओ जल्दी से बच्चों, गेस करो जल्दी से। तो हम कहेंगे बच्चों, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट, क्योंकि ये वाई कॉम्पोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, इसको अगर ऐसे लिखूं, इसके साथ कंपेयर करो तो याद करो, तो याद रखो पहला नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट को। दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई कोऑर्डिनेट को। तो पहले वाले को किसका क्या क्या कहेंगे?
तो फिर पहले वाला अगर मैं 1 का पूछती तुम क्या जवाब देते? अब सीसा। अब मैं 2 का पूछा तुमने क्या जवाब दिया बच्चों? ऑर्डिनेट। समझ आई? आई कि नहीं आई? आई होप कि आगे होगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये मजे का सवाल है। ये देखो अभी तक जितने भी सवाल किए थे ना, वो पहली दो प्रॉपर्टीज लग रही थी उसमें, डेफिनेशन के अंदर जो उसकी पहली दो पॉइंट्स थे। प्रॉपर्टीज तो नहीं थे, पॉइंट्स थे, डेफिनेशन का एसेंशियल पार्ट थे वो। इधर देखो अभी इक्वालिटी लग रही है। कंपेयर कैसे करोगे? दो ऑर्डर पेयर है, उसने कहा दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल है तो कंपेयर कर दो, पहले वाले को पहले वाले के इक्वल कर दो, सिंपल, वेरी सिंपल। और दूसरे वाले को दूसरे वाले के इक्वल कर दो, वेरी सिंपल। करके देखो। अब उसने कहा इसमें अच्छा, इस सवाल में एक और पार्ट भी है। उसने कहा है कि इसमें हमने फाइंड करनी है बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स को वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। करिए कंपेयर, करिए फाइंड, चलो करके देखते हैं क्या बनेगा। तो x माइनस इसका पहला एलिमेंट क्या है? x। और उसका पहला एलिमेंट क्या है? 1। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इधर ले लो। इधर देखो y प्लस 1/2 उसका दूसरा एलिमेंट है, उसका दूसरा एलिमेंट क्या है बच्चों? 0। सिंपल, वेरी सिंपल। ये लो। ये यहाँ प्लस है, माइनस से वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। यहाँ देखो, ये प्लस से वहां जाके क्या हो जाएगा? तो निकला यहाँ से तो y की वैल्यू। x की वैल्यू को लेकर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगा अभी हमें यहाँ पे। क्या लगेगा बच्चों? सोच के बताओ यहाँ पे। 7। बहुत ही गंदा लिखा जा रहा है बच्चों। 7+1/7। क्या बनेगा बच्चों? एलसीएम लिया सिंपल। देखो 8/7, तो ये हमारे पास आ गई, हमारे पास बच्चों किसकी वैल्यू आई है? एक्स कोऑर्डिनेट। समझ आई? एक्स की वैल्यू किस तरह निकाली और वाई की वैल्यू किस तरह निकाली? आई होप कि आगे को तो क्या है, सिंपल, बहुत सिंपल। इक्वालिटी, पहले वाले को पहले वाले के इक्वल, दूसरे वाले को दूसरे के इक्वल। तय है? ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है दूसरे जो भी लास्ट टाइम क्वेश्चन किए, बिल्कुल सिमिलर है उसके। खुद करो बेटा, खुद करो, खुद करो, खुद करो, खुद करो सॉल्व, खुद करो, खुद करो। कर लिया सॉल्व? अब देखो आंसर क्या है। इसका पहला ऑर्डिनेट क्या है? पहले कोऑर्डिनेट का पहला पॉइंट क्या है यहाँ? इस पहले 15/5 इक्वल किसके बच्चों? 0 के। इधर आ जाओ। b+35/5 किसके इक्वल आ रहा है बच्चों? सोच के बताओ, वहां दूसरी साइड पे किसके इक्वल आ रहा है? वेरी सिंपल, 0 के इक्वल आ रहा है। हम्म ये यहाँ माइनस तो वहां जाके हुआ प्लस, वेरी सिंपल। ये यहाँ प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। अब तुम लोग गौर से देखो तो यहाँ पे ना थोड़ी कैलकुलेशन है, जरा सी कैलकुलेशन, रत्ती सी कैलकुलेशन है। देखो 1 से कटा, 3 से कटा, क्यों आ गया हमारे पास a = 3? ठीक है, a की वैल्यू क्या निकल आई है? 3। थोड़ी सी बेटा डिवीजन भी करनी थी यहाँ से। ट्यू ट्यू -7 आ गया। निकला है एक्स और वाई की वैल्यू। समझ आइए आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों को आगे वो आज का लेक्चर ये खत्म होता है। ऑर्डर पे के ऊपर जितने भी मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे आपको इस वीडियो में सॉल्व करा दिए गए हैं। ठीक है। अब आपने वीडियो को देखना है एंड तक। जिनको समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं, यूट्यूब वाले कमेंट सेक्शन में करेंगे, फेसबुक वाले भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, व्हाट्सएप वाले व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। आपसे होगी अगली वीडियो मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।